अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज हमाद। तो फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 13 को देखा था, तो हम रिकॉल कर लेते हैं लेक्चर नंबर 13 में हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स जो थे वो हमने कवर किए थे, वो एक दफ़ा हम लोग देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 13 में बेसिकली हमने बात की थी जो पॉलीमॉर्फिज्म का मेन टॉपिक था। आई थिंक थर्ड पे था, फोर्थ पे था। तो वो आप देख लीजिएगा। तो वो टॉपिक था हमारे पास इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक, जिसमें क्या होता था कि हमने उसको बड़े डिटेल से देखा था कि हम एक ब्लॉक क्रिएट करते थे और देखते थे कि अच्छा, पहले ब्लॉक रन होता है या पहले कोई मेथड रन होता है या पहले वेरिएबल कॉल होता है या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमने सिंपल लिखी है वो कॉल होती है। मतलब इस तरह की डिफरेंट चीजें हमने पहले उसको चेक किया था ब्लॉक को मेथड के साथ, फिर हमने चेक किया था ब्लॉक को उसके कंस्ट्रक्टर के साथ। फिर हमने देखा था कि ब्लॉक वर्सेस जो है सुपर का कीवर्ड पहले कौन सा रन होता है। फिर हमने डिफरेंट क्लासेस के साथ देखा था। तो ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 13 में देखा था। तो अगर तो आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक का, ठीक है, और आपने लेक्चर नंबर 13 को वॉच नहीं किया, तो काइंडली पहले आप जाएं और जो है लेक्चर नंबर 13 की जो वीडियो है क्लिप उसको वॉच कर लें, ठीक है, ताकि आपका जो वो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14, इसमें हम लोग ने जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो देखते हैं जरा। तो इसमें है पॉलीमॉर्फिज्म का, बेसिकली ये भी एक सब टॉपिक है जिसका नाम है फाइनल कीवर्ड कॉन्सेप्ट। अब फाइनल कीवर्ड से आप लोग बहुत ही ज्यादा उम्मीद है फिमिलियर होंगे, ठीक है। मोस्टली जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं स्टूडेंट्स, होपफुली आप सबको, ज्यादातर स्टूडेंट्स को आइडिया होगा फाइनल का कीवर्ड का, ठीक है। फिर भी हम इसको एक डिटेल से देख लेंगे। मैंने पिछली वीडियोस में जब जावा की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा था, तो उस पर भी मैंने जो है डिटेल से, ज्यादा डिटेल से तो नहीं, बट मैंने फाइनल का कीवर्ड वहां पे यूज किया था। तो मैंने बात की थी कि इसको हम आगे जो है डिटेल से देखेंगे, तो उस पे भी मैंने काफी फाइनल के कीवर्ड पे बात की थी। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि तो फाइनल का वेरिएबल देखेंगे। जब किसी वेरिएबल बनाया उसके पीछे फाइनल का कीवर्ड लगाते हैं तो क्या इशू होता है। फाइनल का मेथड, मतलब मेथड बनाया आपने एक, और मेथड के पीछे आप फाइनल का कीवर्ड यूज करेंगे तो मेथड में क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर फाइनल क्लास है लास्ट में, इसको हम देखेंगे। जब हम एक फाइनल क्लास बना लेते हैं, मीन्स की क्लास बनाई उसके पीछे फाइनल का ली, तो क्या इशू हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फाइनल का कीवर्ड कॉन्सेप्ट देखिए। मैं अगर इसकी आपको डेफिनेशन बताऊं, तो इसकी डेफिनेशन है कि फाइनल कीवर्ड इन जावा, जावा के अंदर इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर। सिंपल वर्ड में, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। हमेशा की तरह मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यार फाइनल का कीवर्ड क्या करता है बेसिकली, कि रिस्ट्रिक्ट कर देता है एक बंदे को ना। जैसे मैं यूजर हूँ, तो जिसने कोई कोड किया है, कोई प्रोग्राम लिखा है, अब वो इस चीज को ऐसा रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वो प्रोग्रामर, वो डेवलपर, कि जो यूजर है वो अपने एंड पे जब यूज करेगा तो वो उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकता, उस चीज को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। दैट्स कॉल्ड फाइनल कीवर्ड। जहां पे आप फाइनल कीवर्ड यूज करेंगे, इसका जो पर्पस है वो ये क्या करता है, अभी हम इंशाल्लाह जब कोड करेंगे तो आपको कोड में ज्यादा चीज समझ आएगी। ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, कि मतलब आप इस चीज को यूज नहीं कर सकते बस। मतलब एग्जांपल दूं, नॉर्मल जैसे वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल जैसे है हमारे पास, वेरिएबल को नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, ऊपर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू असाइन की। जैसे मैं यहाँ पे छोटी सी ना एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए। नोटेशन हम कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग ये कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे हम लोग लिखते हैं इंट एस इक्वल टू 20, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं जाके नीचे एस की वैल्यू को चेंज किया, एस इक्वल टू 30। तो मुझे पता है कि आंसर में क्या आएगा, 30 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने नीचे इसको अगेन इनिशियलाइज किया। पहले तो इनिशियलाइज किया था, डिक्लेयर किया, देन इनिशियलाइज किया 20। तो पहले बॉक्स में 20 पड़ा होगा, है ना। तो जब हम इसको 30 साइन करेंगे, बॉक्स 20 वहां से हो जाएगा खत्म, ओवरराइड हो जाएगा। 20 की जगह क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज नॉर्मली तो आप कर लेते हैं और आपका कोई एरर नहीं देता, आपको आपको वैल्यू इंसर्ट भी कर देते हैं। लेकिन अब इस पे फाइनल का कीवर्ड क्या काम करता है बेसिकली। मतलब एग्जांपल दूं, एक बंदा है, आप हैं, तो आप एक कीवर्ड बनाते हैं, उसके पीछे यहाँ पे लिख लेते हैं कि यार ये क्या है, इसको फाइनल बना दो। अब मैं जब यहाँ पे इस नेक्स्ट लाइन पे आके यहाँ पे पता है क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एस इज इक्वल टू 30 ये। अब ये जो लाइन है ना, मुझे सेकंड वाली, ये क्या करेगी, एरर जनरेट करेगी, कहेगी यार जब आप इसको फाइनल बनाया हो तो आप इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते। बेसिकली दिस इज कॉल्ड फाइनल कॉन्सेप्ट, ठीक है। फाइनल कीवर्ड ये करता है, मतलब रिस्ट्रिक्ट, मैंने आपको समझा कि
अभी हम मेथड को भी देखेंगे, क्लास को भी देखेंगे, तो बस आपने माइंड में रखना है कि रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। जब हम फाइनल का कीवर्ड यूज करेंगे, कोई भी बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, ठीक है, ओवरराइड नहीं कर सकता, ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। ओके, चलते हैं हम अपने कोड पे, ठीक है। तो अ, हम लोग नेटबीन्स मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो नेटबीन्स ओपन कर लेते हैं। चलते हैं बिल्कुल हम स्ट्रैट से बेसिक से काम करते हैं। सबसे पहले एक जावा क्लास बना लेते हैं। तो मैं क्लास का नाम रख लेता हूँ फाइनल कीवर्ड, ठीक है, फाइनल कीवर्ड के नाम से। ओके, हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। और हम इसको रिमूव कर देते हैं हमेशा की तरह। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक मैन फंक्शन जो है वो मैं लिखूंगा, मैन, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। और उसको मैंने कंट्रोल प्लस स्पेस किया, और ये मुझे क्या देगा, पूरा पूरा फंक्शन दे देगा, ठीक है। ओके, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो सबसे पहले हमने किसकी बात की थी बेसिकली, ये, ठीक है, जो हमारे पास है, ओहो सॉरी, फाइनल, ये जो है फाइनल वेरिएबल स्टॉप वैल्यू चेंज, ठीक है। इस स्टॉप वैल्यू चेंज का क्या मतलब है, ठीक है, अभी ये कोड में करते हैं, आपको समझ आएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, क्लास एक ही यूज करते हैं, ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। तो क्लास ये यूज करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट, हम इसे स्पीड ले लेते हैं, स्पीड लिमिट इज इक्वल टू 90, ठीक हो गया। ये तो आपको पता है। मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ स्पीड लिमिट इज इक्वल टू 100, ठीक है। नॉट स्पीड लिमिट कहता है क्लास फाइनल, और ओके, इसको एक मिनट देखते हैं हमारे पास क्या इशू क्रिएट करता है। ओके, स्पीड लिमिट 30, होपफुली ये कोई और एरर जो है हमें जनरेट कर रहा है, इसको एक मिनट देखते हैं इसका क्या इशू। हम इस तरह करते हैं कि हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन के अंदर होपफुली चेंज होगा, ठीक है। ऐसे बाय चेंज अलाउ नहीं करता, ठीक है। पब्लिक वॉइड, मैं कुछ भी नाम रख देता हूँ, मैं कहता हूँ कि चेंज वैल, मतलब चेंज वैल्यू, ठीक है। और उसको मैंने ये किया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ स्पीड लिमिट इक्वल टू 100, होपफुली अब ये चेंज हो, हाँ बिल्कुल, ये देखें। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ कि इस फंक्शन को रन नहीं करूंगा, ठीक है। अभी हम इस फंक्शन को, मैं यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पेस्ट फाइनल कीवर्ड एफ इक्वल टू न्यू फाइनल, इसको मिक्स करके यहाँ पे ये किया और ये किया। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट तो मैंने क्रिएट कर लिया, और सिंपल जो है, अभी मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रन करते हैं एस आउट, सॉरी एस आउट। और पिछली मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, पहले वो मैं ब्रीफली समझाऊं, ओल्ड मैन, ठीक है, प्लस क्या लिखूंगा यहाँ पे, इस फीड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा ये। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, और यहाँ इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एफ डॉट चेंज वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, ये आ गई। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये। अच्छा, अब हम इसको रन करके देखते हैं जरा, जी, ठीक है।
ठीक है। तो ये देखिए ओल्ड वैल्यू 90 बिल्कुल 90 आ रही। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं इसको जो है क्या करता हूँ, ये किया मैंने और इसी को मैं वैल्यू को उठाता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेंज। ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू वैल। ठीक है, अब जरा ट्राई करते हैं अब क्या आएगी। ठीक है, मैं देखिए मैंने क्या किया, ऑलरेडी पहले एक वेरिएबल बना है, मैंने पहली पुरानी वैल्यू प्रिंट करी, फिर मैंने क्या किया उसी वेरिएबल में न्यू वैल्यू इंसर्ट की। ठीक है, और अब हम रन करके देखते हैं हमारे पास दोनों वैल्यू शो होती है। ये देखें फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई कि उसने इसीलिए कोई उसने एरर नहीं दिया, कोई वार्निंग नहीं दी, उसने क्या किया, वैल्यू चेंज कर दी। पहली बार उसने क्या किया, वैल्यू पुरानी उसने शो की, देन जब मैंने उसमें वैल्यू नई इंसर्ट की, ओवरराइड की, तो यहाँ पे पुरानी वैल्यू खत्म हो जाएगी, न्यू वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। ठीक है, और मैंने प्रिंट नहीं किया तो नहीं, बस नहीं वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी, इसमें कोई इशू नहीं। अब हम क्या करते हैं कि असल जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अब एक बंदा है जैसे आप, मैं हूं, मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरी जो गाड़ी की स्पीड है ना वो है ही 90 से ज्यादा ही नहीं, और कोई भी नया बंदा आए वो इसको चेंज ना करे। मतलब अब देखे ना, जाहिर सी बात है 90 है तो 90 तो चेंज हो रहा है, तो बंदे आगे उसने 100 कर दी तो 100 हो गई, अब 100 मुझे शो हो रहा है। अगर मैं ये चीज हटाऊंगा यहाँ से, मुझे यहाँ से मैं ये चीज कमेंट करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ क्या शो होगी, 100। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं ये करता हूँ, ये क्या शो होगी देखिएगा, ये सिर्फ 100 मेरे पास शो होगा, तो बंदा कहेगा यार इधर ऊपर तो मेरे पास 90 है लेकिन 100 क्यों शो हो रहा है। ठीक है, तो ये देखें 100 मेरे पास आ रही है वैल्यूज, हालांकि इधर ऊपर क्या है 90, आप फंक्शन को छोड़ें फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे तो 90। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने जो इधर टॉप पे वैल्यू दी है वो चेंज है ना, तो आप इसकी पीछे लिखेंगे, यूं ही लिखेंगे, देखें नीचे एरर आ रहा है। अब आप जब एरर पे लेके जाएंगे तो देखिए आपको एरर क्या कह रहा है, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल स्पीड लिमिट। वो कह रहा है कि आप फाइनल वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मजबूरन इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, रिमूव करेंगे। अब देखिएगा न्यू वैल्यू में अब हमारे पास वही वैल्यू आएगी जो टॉप पे है। तो ये देखें 90 आ गया। अब अगर मैं लिखना भी चाहूंगा ना किसी भी फंक्शन में, मैं नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि ये फाइनल बन चुका है। दैट्स पावर ऑफ फाइनल कीवर्ड। फाइनल के कीवर्ड में इतनी अब आप लोग कहेंगे नहीं ये सर यहाँ यूज कहाँ पे होती है, देखें आपको एक आइडिया होगा, पाई पाई की वैल्यू का पता है ना, मतलब जैसे होती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट पी आई इज इक्वल टू 3.14। इसको तो पता है, हर बंदे को पता होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप भी लिख देते हैं ताकि इशू ना, हाँ ये एफ आ, यहाँ पे क्या होता है 3.14, मैंने एक फ्लोट वैल्यू ले ली। अब आपको पता है कि एक बंदा जो था जिसने पाई की वैल्यू निकाल ली, पहले जो भी था मैथमेटिक का, अब कभी ऐसा हो नहीं सकता कि ये वैल्यू चेंज, कभी ऐसा हुआ 3.15 3.17 आई हो, नहीं, पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 है और 4 ही रहेगी। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं उसको जाके यहाँ पे चेंज करूंगा तो वैसे बात चेंज हो जाएगी। तो इन चीजों के लिए वो चीजें जो पक्की कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। और इसको तो मैं चाहूँ चेंज कर सकता हूँ, आप चाहें चेंज कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, फाइनल का कीवर्ड। यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, फाइनल। अब इसको कोई भी बंदा अपना जितना मर्जी जोर लगाए इसको चेंज नहीं कर सकता जब तक कि फाइनल का कीवर्ड में नहीं होता। होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी, फाइनल का कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल का कीवर्ड वेरिएबल में ऐसे यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने याद रखना। ठीक है, तो बेसिकली ये एक हमारे पास जो पहला सिनेरियो था वो ये था। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए स्टॉप वैल्यू चेंज, इसका क्या मतलब है, वैल्यू चेंज नहीं करता, छोड़ देता है, रुक जाता है वैल्यू चेंज करते हुए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पहला। अच्छा, सेकंड चीज है फाइनल मेथड। अब मैं मेथड बनाऊंगा, मेथड के पीछे अगर लिख लेता हूँ क्या फाइनल, फिर क्या होगा, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे एक आ, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास ये एक ऑलरेडी फाइल, इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, और इसको भी रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अच्छा। अब मैं यहाँ पे ऊपर एक नई क्लास बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ लिखूँ पब्लिक, सॉरी हम इस तरह लिखते हैं क्लास
किसी भी नाम से, मतलब मैं ए के नाम से क्लास बना देता हूँ, ए के नाम से मैंने क्लास बनाई, ठीक है, फिलहाल तो मुझे कोई नाम नहीं याद आ रहा इसलिए मैंने इसके अंदर मैं एक फंक्शन, अब मैं यही फंक्शन बनाऊंगा उठा के, इसको कॉपी करता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए, ठीक है। ये अब ये जो मेरी क्लास है ना, दिस इज अ पेरेंट क्लास, मैं लिख भी लेता हूँ ए पेरेंट, ठीक है, ये क्लास मेरी क्या है, पेरेंट है। और ये चाइल्ड है इसकी, लेकिन अभी चाइल्ड बनी नहीं, आप कहेंगे नहीं चाइल्ड कैसे बनी है, क्योंकि आपने एक्सटेंड का कीवर्ड तो यूज नहीं किया, इनहेरिटेंस तो की नहीं है, तो जाहिर सी बात है, मैंने इनहेरिटेंस करनी पड़ेगी, यहाँ मैं क्या लिखूंगा, ई एक्स एक्सटेंस, आगे क्या लिखूंगा, कौन सी क्लास, ए पेरेंट, मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर, ठीक हो गया। अब दोनों फंक्शन सेम है, लेकिन मुझे कोई भी एरर नहीं दे रहा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको जब रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, हम इसको रन करके देखते हैं जरा, हम क्या करते हैं कि जो है इस फाइनल का कीवर्ड जो है, इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, चाइल्ड फंक्शन, ठीक हो गया, क्या हो गया। अच्छा, और मैंने आपको बाकी बताया भी हुआ इस फंक्शन को, अगर हमने कॉल करना हो तो हम कैसे करते हैं वो भी आपको पता है, ठीक हो गया। ओके, अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे करना हो, सबको डॉट ये करना हो तो ये देखें, ये फंक्शन भी कॉल होगा, ये भी कॉल होगा, ऐसे ही है, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, अगर आपको यकीन नहीं है तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, ये चाइल्ड, सॉरी पेरेंट यहाँ पे लिखा था, पेरेंट फंक्शन या पेरेंट मेथड, ठीक है, इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है, जरा वो देख लेते हैं। ओके, देखिए नीचे आउटपुट आ रही है, पेरेंट फंक्शन भी कॉल हो रहा है, चाइल्ड भी कॉल हो रहा है, बिल्कुल ठीक। अगर मैं इस फंक्शन के पीछे यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड वो लगा देता हूँ फाइनल, फिर क्या होगा, ये देखें, जो ही मैंने इसको फाइनल बनाया ना, तो अब ये जो मेथड है ना, ये वही हो गया बिल्कुल अलग। अब इसको कोई चाइल्ड इसको एक्सेस नहीं कर सकता, बस नॉर्मली हम क्या करते हैं, चाइल्ड को एक्सेस कर देते हैं, पूरा पूरा फंक्शन ही। अब ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, मैं यहाँ पे रन करूंगा तो मुझे एरर रिटर्न करेगा, वो साफ सामने आपको एरर दे रहा है, ठीक है, वो देखें रन ही नहीं होगा। सो जो है ना, ये देखें प्रॉपर वो उसने एक एरर दे दी है कि भैया आप फाइनल का कीवर्ड यूज कर रहे हैं। फाइनल कीवर्ड क्या करता है वो देखें, फाइनल कीवर्ड क्या करता है, जहां पे मैंने लिखा भी हुआ है अपनी इसमें, फाइनल की मेथड स्टॉप मेथड ओवरराइडिंग, नॉर्मली क्या होता है, ओवरराइड होता है ना फंक्शन, चाइल्ड फंक्शन इसको क्या कर देता है, ओवरराइड कर, जब दोनों फंक्शन सेम होते हैं, आपको पता है, ठीक हो गया। अगर तो अभी तो मैंने इसको रन किया ना, मैं यहाँ पे अगर इसको रिमूव भी करता हूँ फिर भी वो इश्यू आएगा, ठीक है। तो अब देखें, अभी तक कोई इशू आ रहा, कोई इसमें नहीं गया। तो क्या होता है जब फाइनल का कीवर्ड आप मेथड के साथ लगाते हैं, ये मेथड है, मेथड के साथ लगाते हैं तो क्या करता है, ओवरराइड नहीं करता, ठीक हो गया, स्टॉप करता ओवरराइडिंग को, ठीक है। अभी मतलब सिर्फ पेरेंट का फंक्शन चलेगा, चाइल्ड का फंक्शन नहीं चलेगा, चाइल्ड का फंक्शन को हमें रिमूव करना पड़ेगा या कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, जब आप किसी फंक्शन के पीछे आप लोग लगाएंगे फाइनल, तो वो क्या करता है, स्टॉप ओवरराइड, ओवरराइडिंग को स्टॉप कर देता है, ओवरराइड करता ही नहीं है फंक्शन, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज भी क्लियर होगी होगी, ठीक है। अच्छा, तीसरा हमारे पास क्या है कि फाइनल क्लास, अब मैं क्लास के पीछे अगर मैं लगाता हूँ फिर क्या होगा, अब ये कोड खामी आ गई है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करें हम लोग, तो क्लासेस में यही यूज करता हूँ, सारा कुछ यही यूज करूंगा, ठीक है। मैं इसमें से जो है ना हटा देता हूँ इसको, ये अब यहाँ से एरर भी चला गया, ठीक है, अब ये रन भी इजीली होगा, ठीक है, कोई एरर भी नहीं देगा। इसका क्या मतलब, स्टॉप इनहेरिटेंस, अब कहानी ही खत्म। याद रखिएगा, जिस क्लास के पीछे आप वो लगाएंगे फाइनल, कोई भी क्लास उस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकती, समझ आइए। मीन्स के अगर मैं ये जो मेरी पेरेंट क्लास है, अगर मैं इसको फाइनल क्लास बना लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर 50 क्लासेस बनाता हूँ ना, वो सारी लगी रहे ना, ठीक है, इसको अपन पेरेंट बनाना तो वो नहीं बना सकते, ठीक हो गया, वो एक्सटेंड ही इसको नहीं कर सकती। अभी हम देखते हैं, अभी ये देखें, अभी ये फाइनल क्लास जो है ना, ये चाइल्ड क्लास है, किसको एक्सटेंड कर रही है, इस क्लास को एक्सटेंड कर रही है, ठीक हो गया, बिल्कुल कर रही है, कोई एरर नहीं आ रहा। रन कर, मैं रन करके भी दिखाता हूँ अगेन, ताकि आपको जो चीजें क्लियर, रन करेंगे बिल्कुल सही आउटपुट, ये देखें आउटपुट भी आ रही है,
अब मैं इस क्लास को बनाता हूँ फाइनल। ये तो ये देखिए डायरेक्ट इसने क्या किया, मुझे एरर दे दिए। क्या कहता है एरर, क्या कह रहा है, कैन नॉट इनहेरिटेंस फ्रॉम फाइनल। मतलब कि आपकी जो पेरेंट क्लास है ये क्या है, फाइनल है, तो ये क्या कर सकती है, आपकी पेरेंट नहीं बन सकती। सिंपल, याद रखिएगा। ठीक हो गया। तो जिस क्लास, तीन चीजों के पीछे हमने फाइनल गया, वेरिएबल के पीछे, मेथड के पीछे, एंड लास्ट वन इज दैट क्लास के पीछे। तो तीनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा चेंज है। ठीक है, अब क्लास के पीछे जब हमने लगाया तो क्या मतलब, इनहेरिटेंस हो ही नहीं सकती, और वहां इनहेरिटेंस खत्म हो जाएगी बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया इनहेरिटेंस का। मुझे यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। जब तक रिमूव नहीं करूंगा रन ही खत्म हो गया। देखिए कर दिया। अब मैं इसको दोबारा भी लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सटेंस, और यहाँ पे क्लास का नेम लिखूंगा, तो ये मुझे फिर एरर देगा। ठीक है, नहीं भाई आप लिख ही नहीं सकते। देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, ये देखें, तो ये मुझे नहीं लिखने देगा। होपफुली आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। ठीक है, तो तीन चीजों के पीछे हमने क्या किया, फाइनल का कीवर्ड जो कॉन्सेप्ट था वो हमने डिटेल से देखा। एक वेरिएबल के पीछे अगर फाइनल कीवर्ड यूज करेंगे तो क्या होगा, अब वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते, एक चीज। सेकंड चीज हमने देखी कि यार अगर हम मेथड के पीछे फाइनल का कीवर्ड यूज करते फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि आप जो मेथड है उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर एक पेरेंट में मेथड है, एक चाइल्ड में है, दोनों मेथड सेम है, तो आप ओवरराइड नहीं कर सकते, वो आपको एरर देगा। आपको फंक्शन चाइल्ड में से रिमूव करना पड़ेगा। सेकंड चीज, थर्ड चीज आपके पास आती है क्लास के पीछे फाइनल। क्लास के पीछे फाइनल आप यूज करते हैं तो इट्स मीन वो क्लास जो है इनहेरिट नहीं हो सकती। ठीक हो गया, मतलब कोई भी चाइल्ड उसको एक्सेस नहीं कर सकती। सिंपल, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से फाइनल को हटाऊंगा फिर क्लास नॉर्मल मेरी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर तो आपको समझ आई, अच्छी लगी, प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग की वीडियोस लेके आएंगे इंशाल्लाह आगे भी। ठीक है, तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।